बच्चों। चलो इसके पहले वाले क्लास में इलेक्ट्रोड विभव बात किए थे। एक बात बताना, इलेक्ट्रोड विभव में किसी को दिक्कत नहीं है ना? इलेक्ट्रोड हम लोग ये समझ रहे थे कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, सही है? किसी भी मेटल्स का जब उसी के इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम लोग उसको डुबाते हैं तो दो काम होगा, या तो हो सकता है कि ऑक्सीडेशन हो या तो क्या हो, रिडक्शन हो। उसी के हिसाब से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था और क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल था, यही था ना? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के बाद हमने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा अवचयन इलेक्ट्रोड विभव। इतनी सी बात हुई। फिर क्या पढ़े कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। किसी भी मेटल का कब इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा हो सकता है, कब कम हो सकता है। तो इस साथ 3-4 चीज़ों पर हम मतलब बात किए थे। एक तो था कि मेटल की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर। अगर धातु अलग अलग होंगे तो उसका इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा। दूसरी बात कंसंट्रेशन पर, सांद्रता पर। जो विद्युत अपघट्य लिए थे उस विद्युत अपघट्य की सांद्रता बदलने पर अगर सांद्रता कम या ज़्यादा होता है तब भी उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। दो फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर था आंशिक दाब पर। कभी कभी गैस भी लिए जाते हैं वैद्युत अपघट्य के रूप में या इलेक्ट्रोड के रूप में समझ सकते हो। तो गैस के केस में जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो आंशिक दाब पर भी निर्भर करता है, पार्शियल प्रेशर पर भी निर्भर करता है, और लास्ट वाला जो फैक्टर था वो क्या था, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अलग अलग टेम्परेचर अगर रहेगा तो सारी स्थितियां समान होने के बाद भी इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये उसके फैक्टर थे, ठीक है ना? अब इसी फैक्टर को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो वही इलेक्ट्रोड विभव किसी खास नाम से जाना जाएगा, जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं बोल रहा हूं तो सिंपल सी बात दिमाग में बात आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में से दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जरा इस पर बात कर लेते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। शायद इसको हम चर्चा कर चले गए थे पिछले क्लास में, ठीक है ना? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, जरा इस बात को समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव किस किस पर निर्भर करता है, अभी चर्चा की है। अगर उस जिस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोड विभव, अगर उसको फिक्स करके अगर किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाए तो उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो किस चीज़ पर फिक्स करते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर पर बात कर लें। जब हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जाएं तो अगर हम टेम्परेचर मान लीजिए मतलब जनरल टेम्परेचर कर देते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर कर देते हैं, या रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? इसको बदलेंगे तो 298 केल्विन या बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर दें और जो विद्युत अपघट्य कंटेनर में ले रहे थे अगर उसकी सांद्रता बोले तो कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बात समझ पा रहे होंगे ना? विद्युत अपघट्य का या विद्युत अपघट्य की सांद्रता, ठीक है। अच्छा, सांद्रता के बहुत सारे टर्म होते हैं, मोललता होता है, मोलरता होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे नॉर्मलता होता है, मोल अंश होता है, लेकिन सब में हम बात जो करते हैं कंसंट्रेशन की, तो मोलरता की ज़्यादा बात करते हैं। तो हम मोलरता के टर्म में बात करेंगे तो हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य की सांद्रता को हम 1 मोल पर लीटर रखेंगे, 1 मोल पर लीटर।
1 मोल पर लीटर रखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में 1 AM। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मानकर चलेंगे कि जो उसकी सांद्रता है वो 1 लीटर में कितना मोल है, 1 मोल। इस पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है, ये मानक रूप से। और बताओ किस पर डिपेंड करता था, दाब पर। अगर मान लो कि विद्युत अपघट्य के रूप में या इलेक्ट्रोड के रूप में अगर गैस हुआ, तो इन केस ऑफ गैस की स्थिति में हम लोग जानते हैं कि वो दाब पर भी डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग प्रेशर जो मान कर रखेंगे वो 1 ATM, ठीक है ना, 1 ATM का प्रेशर रखेंगे, या करीब करीब बोल सकते हैं 1 बार हम फिक्स कर देंगे अगर गैस हुआ तो। इतनी सारी चीज़ें इसी चीज़ पर डिपेंड करता था। और लास्ट में क्या हो गया, मेटल भाई, तो अलग अलग मेटल के लिए बात करेंगे तो भाई वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। तो इतनी सारी स्थितियों को हम लोग क्या करके चलेंगे, निश्चित फिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसको क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, इनको हमने कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट बोले तो निश्चित कर दिया या नियत कर दिया, ठीक है। जब नियत करके किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाएगा तो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस नाम से जाना जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोला जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? देखो ये सारी चीज़ें फिक्स कर देंगे तब निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात को समझ पा रहे हैं? एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्टकट में हम जैसे मान लीजिए कि ओनली पीछे वाले क्लास में आप लोगों को बताए थे, रिकेप मतलब पहले वाले क्लास में ही बताए थे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है ना। और बच्चों जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसको डिनोट करेंगे ई नाट से, नाट बोला जाएगा, ठीक है ना। नाट लगा देंगे, बात को समझिएगा। अगर हम नाट लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला वो मानक स्थिति पर निकाला। मतलब विद्युत अपघट्य की सांद्रता हमने 1 मोल पर लीटर रखी और टेम्परेचर इतना रखा और गैस हुआ तो हमने दाब इतना रखा, तब निकालें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो भाई जब लिखेंगे तो हमको अंतर समझ में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बच्चों ई से रिप्रेजेंट करेंगे और जब मानक स्थिति पर निकाला जाएगा, ये सब कुछ मान कर इस पर निकाला जाएगा तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट से। बात समझ पा रहे हैं? एक बात भाई देखिए, इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर बताए थे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ये तो पता ही है। एक होता है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे लिखते थे EOP लिखते थे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है ना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब फिर दूसरा वाला हो जाएगा ERP बोलते थे, ERP, इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्यारे बच्चों सिमिलरली इसी तरह से आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो ई नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है, इसको भी चाहेंगे तो कितने तरह से बांट सकते हैं, 2 तरह से। वही होगा बिल्कुल जो वो था, इसमें भी वही होगा। इसको भी बोलेंगे क्या, ये भी होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फर्क बस इतना है कि ये मानक स्थिति पर होगा तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक स्थिति पर निकालेंगे रिडक्शन वाला, ये भी होगा रिडक्शन पोटेंशियल। फर्क बस इतना है कि नॉट लगा देंगे। और नॉट का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया, नॉट का मतलब ये होगा कि हमने मानक स्थिति पर निकाला है। किस स्थिति पर निकाला है, मानक स्थिति पर। ये थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर हो गया क्या। अब देखिएगा ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यह एक्सपेरिमेंटली ज्ञात होता है बच्चों, ये भी बात समझिए। एक्सपेरिमेंटली भाई निकाल दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटली नोन होता है, पता होता है, ठीक है ना। तो किताबों में इसको इस किताबों में इसको क्या करता है, ये टेबल बनाकर दे देता है। हाँ, टेबल बनाकर मतलब एक क्रमबद्ध करके निकाल करके दिया हुआ है, ठीक है ना। उसको याद नहीं किया जाता है,
परंतु फिर भी इस बात को समझिए, क्योंकि भाई सारी चीज़ों को फिक्स कर देंगे तो सब एक जैसा रहेगा। अब जैसे अभी इस कंडीशन में ज़रा सोचो, मैं कहूँ कि चलो एक मेटल देता हूँ, जाओ उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल कर लेकर आओ, तो मैं वाली मैं कहूँ कि जाओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल कर लेकर आओ, तो हो सकता है तुम मानक की स्थिति में निकाल कर नहीं लेकर आओ निकाल करके, तो सबका अलग अलग आ सकता है। हो सकता है कि अलग अलग टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करके लाए होंगे सब डाटा। लेकिन मैं कहूँ कि जाओ मानक इलेक्ट्रोड भी हो निकाल के लेकर आओ किसी मेटल का, तो आप लोगों का सबका आंसर क्या होगा? एक जैसा होगा, क्योंकि सारी स्थितियाँ क्या हो चुकी हैं? फिक्स हो चुकी हैं। क्लियर हुआ क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोड विभव को सवाल करते समय लिखेंगे कैसे, जब सवाल वगैरह आएंगे तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मानक वाला है, अब मानक वाले में ऑक्सीडेशन वाला है कि रिडक्शन वाला है, इसको कैसे सवाल में लाता है, इस बात को मैं समझाते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसकी थियरी जो होगी बच्चों बिल्कुल पिछले वाली क्लास की होगी, बस मानक वाली स्थिति पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसे बुक वगैरह से लिख लेंगे, मैं थियरी थोड़ा नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सही है ना, सबको आ रहा होगा, आसान है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा तरीका सिखाता हूँ कि कैसे पता करेंगे कि सर कि ये मानक वाला दिया है, आकि किसी मतलब एक और जनरल तरीके से दिया है, आकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। इस बात को समझिए। इस बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले रिएक्शन ही लिखता हूँ, ठीक है ना। मैं रिएक्शन लिखता हूँ। सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, चलिए हम ऑक्सीडेशन वाला पहले कर लेते हैं। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपको पता है बच्चों ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने का मतलब सीधा सा हो गया कि यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे लिखा जाएगा? हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होगा। एक तो होगा बच्चों जनरल वाला, एक तो होगा जनरल कंडीशन पर होगा, और एक क्या होगा? स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन पर। हम एक इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो कि हम ऑक्सीडेशन की बात करने जा रहे हैं, तो मान लो कि कोई यम नाम का मेटल था, ठीक है ना, उसको हम उसी की वैद्युत अपघट्य में डाले, उसी की इलेक्ट्रोलाइट में डाले, तो हम जानते हैं ये सॉलिड फॉर्म में है। जब उसी की इलेक्ट्रोलाइट में डाले तो मान लेते हैं कि बच्चों इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन में ये मेटल कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा पता नहीं। मान लीजिए बच्चों ये कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा? n इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो उस पर प्लस n का चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन जो त्यागा ये इलेक्ट्रॉन ये रहा। आपको पता, अगर आपको चित्र अगर याद आ रहा होगा पिछले क्लास का, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाता है बच्चों? रॉड पर, ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में। और ये कहाँ चला जाता है बच्चों? जो वैद्युत अपघट्य का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं उस पर चला जाता है। तो ये जब प्रक्रिया होती रहती है, प्रक्रिया होते होते जब ये चीज़ें कहाँ पर पहुँच जाती हैं बताओ? इक्विलिब्रियम में पहुँच जाती है। तो इक्विलिब्रियम की स्थिति में जब समयावस्था की स्थिति आती है तो विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। और वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ऑक्सीडेशन से आया है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे इस बात को जरा समझते हैं। इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिखता हूँ, चलेगा बच्चों? अब समझो, इसको लिखने के लिए बच्चों, इसको लिखने के लिए ऐसे क्या करते हैं? देखो, जनरल कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? किसे? ई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल कंडीशन में। किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी सांद्रता पर वाली कहानी पर देखा जाए तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन की स्थिति में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जरा ध्यान देना। हम मेटल को पकड़ेंगे, ये जो दिया मेटल इसको पकड़ेंगे, ठीक है ना।
तो ये जो मेटल है देखो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, पहले 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना तो क्या बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो सिंपल बात। तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं, देखो यम पर कोई चार्ज नहीं है तो यम ऐसे लिख देंगे ओरल, आब्लिक का चिन्ह बनाएंगे और लिख देंगे यम पर प्लस एन चार्ज या एन इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके हिसाब से। तो इसका मीनिंग हो गया। आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखो ये जो यम नाम का मेटल है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब फिर बाद में आब्लिक का चिन्ह लगाकर देख रहे हैं तो बाद में प्लस का चार्ज आ गया, तो प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, और इलेक्ट्रॉन जब कोई त्यागता है तो इसका मीनिंग हम लोग ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि ये जो बच्चों दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? ऐसे ये दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। अगर मामला रिडक्शन का अगर हो जाएगा, अगर आप इसका रिडक्शन की लिखना चाहते हैं तो रिडक्शन में मान लीजिए रिडक्शन वाले प्रोसेस में कोई एक अदर कोई मेटल है, उसका अपचयन से आ रहा है इलेक्ट्रोड विभव, तो अपचयन के लिए मान लीजिए कोई हम शायद यक्स लिए थे, तो हम भी मान लेते हैं कि यक्स नाम का कोई आयन था। ये आयन कहाँ पर आता था, आपको याद है, एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है ना। और ये क्या करता था, उसी के मेटल से इलेक्ट्रॉन को गेन करके खींच करके, वह जितना इलेक्ट्रॉन भाई जितना चार्ज रहेगा उतना खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो किस में बदल जाता है, यक्स सॉलिड में। और आपको एकदम वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन वाले प्रोसेस को हम लोग लिख लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग जिस स्थिति में पढ़ रहे हैं वहाँ पर ऐसा सॉलिड हो रहा है। रिडक्शन में तो भाई बच्चे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं है। वैसे रिडक्शन को पहचानने के लिए हाइड्रोजन टर्म होता है, ऑक्सीजन टर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन के टर्म होते हैं, परंतु हम जिस स्थिति में बात कर रहे हैं वहाँ पर जो भी आयंस होते हैं कंटेनर में भी, इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसी पर चिपक जाते हैं और सॉलिड में आ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार सॉलिड लिख रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सॉलिड में बदलेगा तभी रिडक्शन होगा, बस हमको ये दिखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, तो ये जब जनरल कंडीशन में जब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। बात तो समझ पा रहे हैं? अब समझ में भी आ रहा होगा कि यम से यम पर प्लस आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा है, मतलब ये क्या दिया होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मान लीजिए कि अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात कर लें, थोड़ा इस रिएक्शन को नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर लें, मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन पर भी बात करनी थी ना, चलिए उसी पर बात कर लीजिए। स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिएक्शन तो यही होगा। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, इसको वैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड में कुछ होगा नहीं, इसमें फर्क बस इतना आ जाएगा कि जो ये ई था ना, ये किस फॉर्म में दिखाई देगा, ई नाट में, बाकी चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, यम से यम पर प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और कुछ है नहीं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि स्थिति कौन सी है, मानक वाली। और मानक वाली स्थिति में आपको पता है कि क्या होता है, मानक वाली स्थिति में आपको पता है कि टेम्परेचर वगैरह क्या रहते हैं, निश्चित रहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। कॉन्सेंट्रेशन को कितना माना जाता है, 1 एम माना जाता है। अगर गैस हुआ तो इन केस ऑफ गैस में क्या होता है, 1 ATM होता है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ऐसे। तो इसको ध्यान से देखें, नाट में और इसमें मतलब अंतर रहेगा। इस तरह से नाट लग जाएगा तो मानक की स्थिति आ जाएगी। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा आसान है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात कर लें,
चलिए अगर हम जनरल केस में अगर बात करें, जनरल कंडीशन में, इधर बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम जनरल कंडीशन में बात करें, इसको कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना। देखो इसको भी भाई रिप्रेजेंट करेंगे, इसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। मान लीजिए यहां पर क्या होता है, रिडक्शन। तो x नाम का है, तो देखिए रिडक्शन के लिए x पर कितना चार्ज है, प्लस n इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और किसे बदला, x सॉलिड में, तो बाद में लिख लेंगे x। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करके x सॉलिड में आ गया। ऐसे देखिए पहले प्लस चार्ज था, बाद में प्लस चार्ज खत्म हो गया। तो किसी का प्लस चार्ज कब खत्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये x पर प्लस चार्ज था, यानी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसे बदल गया, x सॉलिड में। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। बात को समझ पा रहे हैं, ये क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर बात किया जाए, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बस नाट लग जाएगा और कोई अंतर है नहीं इसमें। ई के बाद नाट हो जाएगा, एक्स पर जो प्लस n इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये x के रूप में ऐसे दिखाई देगा, प्लस n से x हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो इसको प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, लेकिन नाट लगा हुआ है, तो मतलब सब टेम्परेचर फिक्स करके निकाला गया है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये कुछ तरीकों से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ों को सिंबल वाला मामला अगर समझ गए तो बाकी आसान हो गया। बाकी समझ जाएंगे कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। चले, तो इस तरह से ये दोनों हो गए। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ पाएंगे आप लोग इसमें क्या क्या हो रहा है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझना है, जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं कि चलिए काम कर लीजिए, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल कर लेकर आइए, ठीक है ना, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल कर लेकर आइए। तो मैं अगर मान लीजिए आप लोगों से कहता हूं कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के लेकर, एग्जांपल के तौर पर, तो आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए जाएंगे जिंक का, तो आपको हो सकता है कि दो तरीकों से देख सकते हैं। हो सकता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कोई ऑक्सीडेशन वाला निकाल के लेकर आए और कोई रिडक्शन वाला निकाल के लेकर आए। क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए मैं कहूं कि अगर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के लेकर आइए, हो सकता है कोई रिएक्शन ऐसे अगर मान लीजिए हो रहा है, जिंक सॉलिड अवस्था में और ये बदल रहा है Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कि नहीं है। तो अगर इस नज़र से अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इस कंडीशन में तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल कर लेकर आएगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन वाला होगा। तो वो कैसे लिखेगा इसको, मानक स्थिति पर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, E, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn+2, Zn से Zn+2 हो रहा है। तो आप लोग समझ जा रहे हैं कि यहाँ से जिंक से Zn+2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो सीधी सी बात है कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर बात करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है ना, ऐसे मानक स्थिति पर मान लीजिए, ठीक है, इतना। लेकिन जरा सोचना, अगर कोई व्यक्ति इसी रिएक्शन को अगर रिवर्स के रूप में देखे, तो अगर कोई देखे मान लीजिए इस रूप में देखे, जैसे मान लीजिए कि वो Zn+2 था, ये एक्वा सोल्यूशन में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसमें बदल गया, जिंक सॉलिड में,
आखिर में है तो जिंक ही ना। मैं सीधा सा प्रश्न ये कहा था कि चलिए जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के लेकर आइए, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए रिएक्शन भाई देखना पड़ेगा ना, जो स्पॉन्टेनियस रूप से रिएक्शन होते हैं। तो यहां पर रिएक्शन अगर इस तरह से रिएक्शन को देखेगा तो सीधी सी बात है यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के लेकर आएगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी मेटल को, उसी जिंक को अगर इस रिएक्शन के तौर पर देखेगा तब तो ये रिडक्शन वाला हो गया, सीधी सी बात है। तो क्या दोनों का मान अलग अलग आता है कि सेम आता है, इस बात पर बस मुझे चर्चा करनी है। तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जो इसका निकाल के लेकर आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल बताएगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? E Zn +2 से क्या हो रहा है? Zn हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर रिडक्शन वाला हो गया। तो देखना एक बात जरा समझना, किसी भी एक ही मेटल का सारी मानक स्थितियों में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाए, चाहे उसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए, चाहे उसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए, उसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होता है। मान लीजिए बच्चों इसका आया +0.76 वोल्ट, तो इसका भी आएगा 0.76 वोल्ट ही आएगा एग्जाम्पल के तौर पर। फर्क बस इतना है कि अगर ये प्लस में आएगा बच्चों तो किस में आएगा? माइनस में। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप दो तरह से देख सकते हैं, एक आप ऑक्सीडेशन के तौर पर देखिए या रिडक्शन के तौर पर देखिए। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, उसका माड देखा जाए, मैग्नीट्यूड देखा जाए तो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बट साइन इनका क्या होता है? अलग अलग। एक प्लस में होता है और एक क्या होता है? माइनस में होता है। क्या बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो नहीं समझे? जैसे अब से सुनो, कोई एक मेटल है, मैं कहूं कि उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के लेकर आओ, तो तुम्हारे दिमाग में भाई दो प्रश्न आना चाहिए कि सर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालें, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। तो या तो आप ऑक्सीडेशन निकाल के लेकर आएंगे तो रिडक्शन निकाल कर लेकर आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ, बस ये समझा रहा हूँ सर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप होमवर्क दिए जाए मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल के लेकर आइए जिंक का चाहे किसी भी मेटल का, तो किसी ने अपचयन वाला निकाला, कोई ऑक्सीकरण वाला निकाल के लेकर आया तो कोई अपचयन वाला निकाल के ले आया। क्या दोनों का मान अलग अलग होता है आखिर सेम होता है? तो वही मैं समझा रहा हूं कि चाहे किसी मेटल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के लेकर आएंगे उसी स्थिति पर, मानक स्थिति पर, तो चाहे आप ऑक्सीडेशन वाला निकाल के लेकर आइए चाहे रिडक्शन वाला निकाल के लेकर आइए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। फर्क बस इतना होगा, एक प्लस में होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस में। कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा इस पर बात नहीं करनी है। ये हो सकता है ये भी माइनस में हो सकता है, अगर ये माइनस में होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब कहीं ना कहीं किसी मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है बट साइन क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब इस बात को हम अब समझिए क्या, तू झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोले कौआ काटे। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि देखिए चाहे मानक वाली बात करो चाहे कोई भी, चलो मैं नाट लगा देता हूँ, शायद मानक वाली बात चल जाएगी। तो किसी भी मेटल का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वो जस्ट वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों? निगेटिव होता है। बात को समझिए क्या? जस्ट निगेटिव। तो इस बात को समझिएगा। अब इससे सर क्या है, इसको बताने का मतलब क्या था, इससे बताने का क्या अस्तित्व था? आप देखिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब सुनिए, मानक ऑक्सीकरण विभव किसी मेटल का और उसी मेटल का मानक अपचयन विभव, दोनों का अगर माड वाइज देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर होता है, बट साइन क्या होता है? अपोजिट होता है। बस इतनी सी बात है। अब जरा देखो, इस मान लीजिए तब तो एक कहानी इसमें से सोच सकते हैं कि मैं कहूं कि जाइए फला मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के लेकर आइए, तो कोई अपचयन वाला निकाल के लेकर आएगा तो कोई ऑक्सीकरण वाला, तो अलग अलग डाटा मिलेंगे। तो आईपीएससी ने एक डिसीजन लिया, आईपीएससी ने एक आदेश दिया कि अगर आपसे देखिए आईपीएससी क्या कहता है इस पर, आईपीएससी के बारे में आपको पता ना कि आईपीएससी एक संस्था है, सही है ना, तो इस सब के मामले में डिसाइड वगैरह लेती है।
तो आईपीएससी ने एक काम किया है, कहा कि जब आपसे कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे ना तो आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल कर लेकर आना, ठीक है ना, मानक वाला निकाल कर लेकर आना, चाहे जैसे भी निकाल कर लेकर आना। उन्होंने प्राथमिकता दे दी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो आप रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल कर लेकर आना। अब से जितना भी खेल खेलेंगे, हाँ हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वाला होता है और ऑक्सीकरण होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, साइन अपोजिट होता है, बस इतना अंतर है। तो उन्होंने क्या किया, आदेश दिया आईपीएससी ने कि काम करना, आज से जब भी कोई पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल करके लेकर आओ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आप हमेशा जवाब में क्या बताएंगे, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल बताएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही बताएंगे, चाहे मानक वाला बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जब भी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप कौन सा बताएंगे, अपचयन वाला, ऑक्सीकरण वाला, मतलब इसी को प्राथमिकता दी गई है कि नहीं है। जैसे नहीं होता कि सांद्रता वाला जब हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो सांद्रता हमने कहा कि मैं कहता हूं कि बताओ कि सांद्रता किसकी ज़्यादा और किसकी कम है, तो ये डिसाइड कैसे लेते हैं, ये डिसाइड कैसे लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि दो सोल्यूशन है, एक की सांद्रता ज़्यादा और एक की सांद्रता कम, है कैसे डिसाइड लेते हैं किसकी सांद्रता कम और ज़्यादा है, किसके हिसाब से, विलय के हिसाब से। अगर विलय ज़्यादा है किसी खास वॉल्यूम में तो बोलते हैं कि उसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। और किसी में, किसी निश्चित विलयन में, किसी निश्चित आयतन में अगर विलय की संख्या कम है तो बोलते हैं सांद्रता क्या है, कम है। तो ये कोई जरूरी था कि विलय के हिसाब से ही बात करें, हम विलायक के हिसाब से तो बात करते थे, बात कर सकते थे। अगर विलय को फिक्स कर दिया जाए और विलायक को वेरिएबल किया जाए तो विलायक की दृष्टि से भी सांद्रता कम और ज्यादा बताया जा सकता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि जो आईपीएससी ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसको मान्यता दे दी, रिडक्शन पोटेंशियल। आज के बाद सब लोग क्या निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, जरूरत पड़ने पर जो भी रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, ये कुछ भी आ सकता है। अगर कोई पूछे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, तो कितनी सीधी सी बात है, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल आएगा उसका साइन क्या कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। अगर प्लस में तो माइनस में, तो वही मैं क्या लगा दिया हूं, माइनस। तो इस बात को जरा समझिएगा और डाइजेस्ट करिएगा। मतलब अब से जो भी निकालेंगे सब क्या निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। कोई दिक्कत वाली बात है? अब आगे बढ़े सर। उतार भी रहे हो, बाद में उतार लेना। समझ में आ रहा है? बेसिक चल रहा है, बेसिक चल रहा है। उतार लिए बच्चों, हो गया। अब इसके बाद आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो डेनिया सेल पढ़ रहे हैं, इसका विद्युत वाहक बल की बात कर लेते हैं। चलें।